500 साल पहले एक इंसान ने कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर राजा कांप गए। चर्च ने उसे बैन कर दिया और आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उसकी किताब छुपाकर पढ़ते हैं। उसका नाम था निकोलो मकियावेली और उसने एक बात कही थी जो आज भी सच है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला वो नहीं होगा जो तुम्हें गाली दे, वो होगा जो तुम्हें गले लगाए और फिर धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर दे। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो चुपचाप बिना आवाज के तुम्हारी जिंदगी तबाह करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी इस वक्त हो सकता है इनमें से कोई तुम्हारे बिल्कुल पास बैठा हो। पहला इंसान वो जो तुम्हें सुधारने के बहाने तोड़ता है। ये वो लोग होते हैं जो कभी सीधे बुरा नहीं बोलते, लेकिन हर बात में एक छोटा सा जड़ घोल लेते हैं। तुमने कुछ अचीव किया और उसने कहा, अरे वाह अच्छा है, लेकिन देखो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तुमने नई जॉब ली, उसने कहा ठीक है, पर सैलरी थोड़ी कम है क्या। तुमने कोई डिसीजन लिया, उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे लगता है तुमने जल्दबाजी की। हर बार हर मोमेंट एक छोटी सी चुभन। और सबसे बुरी बात, अगर तुम इसे पॉइंट आउट करो तो वो कहेगा, अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था, तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो। ये लोग सेंसिटिव नहीं बनाते, ये लोग इनसिक्योर बनाते हैं। ये लोग तुम्हारे अंदर एक ऐसी आवाज डाल देते हैं जो हर चीज पर सवाल उठाती है और धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हो। मकियावेली ने कहा था, जो तुम्हारी ताकत को कमजोरी बताए वो तुम्हारा हितैषी नहीं, वो तुम्हारा कंपटीशन है। पहचान कैसे करोगे? अगर किसी इंसान से मिलने के बाद तुम हमेशा थोड़ा छोटा महसूस करते हो, थोड़ा अनश्योर, थोड़ा कंफ्यूज्ड, तो समझ जाओ ये वो इंसान है। और अब दूसरा टाइप, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे पहचानना सबसे मुश्किल है। दूसरा इंसान वो जो हमेशा बेचारा बनकर तुम्हें फंसाता है। इस इंसान की जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है। कोई उसे धोखा दे रहा है, कोई उसके साथ गलत कर रहा है, कोई उसे समझ नहीं रहा। और तुम अच्छे इंसान हो तो तुम सुनते हो, मदद करते हो, समय देते हो। लेकिन कुछ देखा तुमने, उसकी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। तुम एक सॉल्व करो, दूसरी आ जाती है, तुम दूसरी सॉल्व करो, तीसरी आ जाती है, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी एनर्जी, तुम्हारा पूरा फोकस उसकी जिंदगी फिक्स करने में लग जाता है। तुम्हारी अपनी जिंदगी पीछे छूट जाती है। ये मैनिपुलेट करता है, और सबसे क्लेवर तरीके से, बिना कुछ मांगे, बस विक्टिम बनकर। मकियावेली ने लिखा था, जो हमेशा मदद मांगता है वो कभी बराबरी का रिश्ता नहीं चाहता। वो तुम्हें अपने नीचे रखना चाहता है ताकि उसे हमेशा ऊपर उठाने वाला कोई मिले। पहचान कैसे करोगे? जब तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और वो तुरंत बात अपने ऊपर घुमा ले, तुम्हारी प्रॉब्लम को छोटा बताकर अपनी प्रॉब्लम बड़ी बता दे, तो समझ जाओ ये वो इंसान है। तीसरा इंसान वो जो सब कुछ जानना चाहता है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छे लिसनर लगते हैं, बहुत केयरिंग, बहुत इंटरेस्टेड, तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब जानना चाहते हैं। तुम्हारी फैमिली के बारे में, तुम्हारे रिलेशनशिप्स के बारे में, तुम्हारे डर के बारे में, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज के बारे में। और तुम किसी को इतना इंटरेस्टेड देखकर खुल जाते हो, सब बता देते हो। लेकिन ध्यान से देखो, क्या वो भी उतना शेयर करता है या सिर्फ तुमसे निकलवाता है? ये लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और फिर इसे हथियार की तरह यूज करते हैं, कभी गॉसिप में, कभी तुम्हें कंट्रोल करने में, कभी तुम्हारे खिलाफ। मकियावेली ने कहा था, जो तुम्हारी कमजोरी जानता है वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा पोटेंशियल ब्लैकमेलर है। पहचान कैसे करोगे? जब कोई तुमसे बहुत पर्सनल सवाल पूछे लेकिन अपने बारे में कभी कुछ ना बताए, या बहुत सरफेस लेवल बातें करे, तो समझ जाओ ये कलेक्टर है, ये दोस्त नहीं। अब तक 3 टाइप्स हो गए, लेकिन अगला टाइप वो है जिसने शायद सबसे ज्यादा जिंदगियां बर्बाद की हैं, और वो भी बिना किसी को पता लगे। चौथा इंसान वो जो तुम्हारी सक्सेस नहीं देख सकता। ये वो इंसान है जो तुम्हारे साथ खुश रहता है जब तक तुम उससे नीचे हो, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो कुछ बदल जाता है। वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहता, लेकिन छोटी छोटी चीजें करता है। तुम्हें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देर से देता है, जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो भूल जाता है तुम्हें बताना। तुम्हारे काम में छोटी छोटी गलतियां पॉइंट आउट करता है, दूसरों के सामने तुम्हें थोड़ा कम दिखाता है, और सब इतना सटल होता है कि तुम प्रूव भी नहीं कर सकते। लेकिन रिजल्ट देखो, जब भी तुम आगे बढ़ने वाले होते हो कुछ न कुछ हो जाता है, और वो इंसान हमेशा वहां होता है मदद करने के बहाने। मकियावेली ने लिखा था, सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो सामने हो, सबसे बड़ा धोखा वो है जो इतना छोटा हो कि दिखे ही नहीं। पहचान कैसे करोगे? पैटर्न देखो। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला हो और ये इंसान इन्वॉल्व्ड हो, क्या चीजें स्मूथ होती हैं या कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो समझ जाओ ये कोइंसिडेंस नहीं, ये सैबोटाज है। पांचवा इंसान वो जो कभी बहुत करीब आता है और कभी पूरी तरह गायब हो जाता है। ये सबसे कंफ्यूजिंग टाइप है।
कभी ये तुम्हें इतना प्यार देता है, इतना अटेंशन, इतना वैलिडेशन कि तुम्हें लगता है ये तुम्हारा सबसे करीबी इंसान है, और फिर अचानक बिना किसी रीज़न के गायब। कॉल्स नहीं उठाता, मैसेजेस इग्नोर करता है, मिलता है तो ऐसे बिहेव करता है जैसे तुम कोई अजनबी हो, और तुम पागल हो जाते हो। क्या गलती हो गई, क्या कर दिया मैंने, कैसे ठीक करूं? फिर कुछ दिन बाद वापस जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और तुम इतने रिलीव्ड हो जाते हो कि सवाल पूछना भूल जाते हो। ये गेम है और ये इंटेंशनल है। मकियावेली ने लिखा था, जो तुम्हें अनसर्टेन रखे वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। सर्टेनिटी पावर है, जो तुम्हें वो न दे वो तुम्हारी पावर चुरा रहा है। ये लोग तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय करते हैं। तुम हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हो, हमेशा एंग्शियस रहते हो, हमेशा उनकी अप्रूवल का वेट करते हो, और तुम्हारी जिंदगी का फोकस शिफ्ट हो जाता है तुमसे उसकी तरफ। पहचान कैसे करोगे? अगर किसी रिलेशनशिप में तुम्हें लगातार गैस करना पड़े कि वो कैसा बिहेव करेगा, कि वो खुश होगा या नाराज, और तुम उसके मूड के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते हो, तो समझ जाओ ये प्यार नहीं, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। अब छठा टाइप, और ये वो है जो सुनने में सबसे अच्छा लगता है लेकिन असल में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। छठा इंसान वो जो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। सुनो, तारीफ अच्छी चीज है, लेकिन जब कोई हर बात पर तारीफ करे, तुम्हारी हर चीज अमेजिंग बताए, तुम्हें हमेशा परफेक्ट बताए, तो रुको, क्योंकि ये दो में से एक चीज है। या तो ये तुमसे कुछ चाहता है या ये तुम्हें रियलिटी से दूर कर रहा है। एक्सेसिव प्रेज एक ट्रैप है। ये तुम्हें एक फॉल्स इमेज दे देता है। तुम सोचने लगते हो कि तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते, तुम ग्रो करना बंद कर देते हो, तुम फीडबैक लेना बंद कर देते हो, और फिर जब रियलिटी आती है तुम टूट जाते हो। मकियावेली ने लिखा था, जो तुम्हारी गलतियां ना बताए वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हें कमजोर बना रहा है ताकि जब जरूरत हो तुम्हें गिरा सके। असली लोग सच बोलते हैं, चाहे वो कंफर्टेबल ना हो। जो हर बात में हाँ हाँ करे वो तुम्हारा वेलविशर नहीं, वो अपॉर्चुनिस्ट है। पहचान कैसे करोगे? जब तुम कोई गलती करो और वो फिर भी बोले, नहीं सब सही था, तुमने बहुत अच्छा किया, जबकि तुम खुद जानते हो कि गलत था, तो समझ जाओ इस इंसान की तारीफों का कोई मतलब नहीं। और अब सातवां टाइप, सबसे खतरनाक, सबसे पेनफुल, जो तुम्हें सबसे ज्यादा जानता है और इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये वो इंसान है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे तुमने सब कुछ बताया, हर राज, हर डर, हर सपना। और ये इंसान स्लोली, बहुत स्लोली इस सब का यूज करता है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, तुम्हें डिपेंडेंट रखने के लिए, तुम्हें वहीं रोकने के लिए जहां तुम हो। ये सबसे दर्दनाक होता है क्योंकि तुम इसे देख नहीं पाते। ये वो इंसान है जो कहता है, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, लेकिन उसकी हर बात के बाद तुम कमजोर हो जाते हो, उसकी हर एडवाइस के बाद तुम कंफ्यूज्ड हो जाते हो। ये तुम्हारी उड़ान नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम उड़ गए तो वो अकेला रह जाएगा या उसे खुद को देखना पड़ेगा। मकियावेली ने अपनी किताब में एक जगह लिखा था, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करे उसे सबसे ध्यान से देखो, क्योंकि अगर वो सच में प्यार करता है तो वो तुम्हें आजाद करेगा, बांधेगा नहीं। पहचान कैसे करोगे? देखो तुम्हारी जिंदगी का ट्रेजेक्टरी। जब से ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया, तुम आगे बढ़े हो या पीछे, तुम मजबूत हुए हो या कमजोर, तुम खुश हुए हो या कंफ्यूज्ड। अगर ग्राफ नीचे जा रहा है और ये इंसान कंसिस्टेंटली तुम्हारी जिंदगी में है, तो जवाब तुम्हारे सामने है। अब एक बात और, शायद सबसे इंपॉर्टेंट, मकियावेली ने यह सब इसलिए नहीं लिखा था कि तुम सबसे डरो या किसी पर भरोसा न करो। उसने ये इसलिए लिखा था ताकि तुम आंखें खोल कर जियो। दुनिया में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, लेकिन बुरे लोग भी हैं। और बुरे लोगों की पहचान ये नहीं कि वो बुरे दिखते हैं, बुरे लोगों की पहचान ये है कि वो अच्छे दिखते हैं। सबसे बड़ा धोखा खुली आंखों के साथ नहीं होता, बंद आंखों के साथ होता है। जब हम देखना नहीं चाहते, जब हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जब हम बहाने बनाते हैं। आज से एक काम करो, अपनी जिंदगी के 5 सबसे करीबी लोगों को देखो और ऑनेस्टली पूछो, इनमें से कौन मुझे ऊपर ले जा रहा है और कौन मुझे नीचे खींच रहा है। जवाब शायद कंफर्टेबल ना हो, लेकिन जरूरी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली, अगर किसी का चेहरा तुम्हारे दिमाग में आया, तो इसे सेव करो और कभी कभी वापस आकर देखो।